वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ज्ञान सिर्फ देखने से नहीं मिलता, उसे सुनना भी पड़ता है। सुनने की काबिलियत बहुत कम लोगों के पास होती है, तो आज का ज्ञान उन सुनने वालों के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए इस ज्ञान को पूरा सुनते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। स्वागत है आपका मिस्टीरियस जर्नी की एक और गहरी कड़ी में, जहां हम हमेशा उन सवालों में उतरते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर टाल देती है। आज रात हम ये नहीं पूछ रहे कि लड़ाई कौन जीतता है, हम पूछ रहे हैं कि आपके अंदर क्या जीतता है जब कोई बाहरी लड़ाई खत्म हो जाती है। क्योंकि हर दिन चुपचाप ऑफिसों की चमकदार दीवारों के पीछे, भीड़ भरी सड़कों पर जहां कोई किसी को नहीं देखता, और खाली कमरों में जहां सिर्फ आप और आपके विचार होते हैं, एक ऐसी लड़ाई लगातार लड़ी जाती है जिसे कोई कैमरा कैद नहीं कर सकता। वो लड़ाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, जिससे आप चुप हो जाते हैं, जिससे आप कदम पीछे ले लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि शायद यही एकमात्र जीत है जो आपके अंदर हमेशा के लिए बची रहती है, उस पार भी जब हर तालियां बुझ चुकी होती हैं। जरा उन प्राचीन ग्लैडिएटरों को सोचिए जो रोम के उस विशाल कोलोसियम में रेत पर खड़े थे। हजारों लोग चिल्ला रहे थे। कोलोसियम में जीत का मतलब था अपनी तलवार दूसरे के सीने में उतार देना, उसकी आंखों में आखिरी चमक देखना। भीड़ खुशी से पागल हो जाती थी। सम्राट अंगूठा ऊपर करता था, जीवन या मृत्यु का इशारा। लेकिन उस रात जब तमाशा खत्म हो जाता था, जब लालटेनें बुझ जाती थीं और ग्लैडिएटर अकेला अपनी चटाई पर लेटता था, वो फिर से उस आवाज को सुनता था, हड्डियों के टूटने की वो भयानक आवाज। वो उस चेहरे को देखता था जो अब नहीं था। जीत सार्वजनिक थी, तालियां, सम्मान, ताज। लेकिन पाप चुपका था, उसकी आत्मा में बैठा हुआ, उसे रात रात भर जगाए रखने वाला जहर। और उसने धीरे धीरे सब कुछ जहरीला कर दिया था, उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी मुस्कान के पीछे का इंसान। दुनिया ने हमें एक बहुत पुराना और बेहद खतरनाक झूठ सिखाया है। झूठ ये कि सबको जीतना ही सबसे बड़ी बात है, चाहे वो नौकरी में प्रमोशन हो, कोई बहस हो, या रिश्ते में अंतिम शब्द। कि मैच के आखिर में स्कोरबोर्ड ही पूरी कहानी बताता है और उस पर जो नंबर लिखा है वही असली सच है। लेकिन क्रूरता से जीती गई जीत, छल से हासिल की गई सफलता, नीच चोट से मिली विजय, वो जीत कोई सच्ची जीत नहीं होती। वो एक भूत होती है, एक ऐसा भूत जो आपके अंदर घर कर लेता है, बिना दरवाजा खटखटाए। और फिर वो हर रात फुसफुसाता है, तुम वो नहीं हो जो तुम होने का दिखावा करते हो, तुमने धोखा दिया, तुमने गिरना चुना, और अब इस घाव के साथ जियो। सोचिए, आप किसी गर्म बहस में फंस गए हैं। आपके सामने वाला इंसान है शायद आपका दोस्त, आपका सहकर्मी या कोई अनजान। उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसने आपकी गहरी आस्था, आपके परिवार, आपकी मेहनत का अपमान किया है। अचानक खून आपके सिर पर चढ़ गया है, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपकी जीभ अब जीभ नहीं बल्कि एक तेज खंजर बन चुकी है। आप उस इंसान को ऐसे शब्दों से तबाह कर सकते हैं जैसे कोई तोप से दीवार गिराता है। आपके पास सच है, आपके पास तीखे शब्दों का भंडार है, आपके पास 3 साल पुरानी वो शर्मनाक बात है जिसे उसने खुद भुला दिया है। आप जीत सकते हैं। वो जीत कितनी मीठी लगेगी, बस 10 सेकंड के लिए। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, कमरे में सन्नाटा, और आप विजेता। लेकिन फिर 10 साल बीत जाते हैं। आप आधी रात को अकेले हैं, शायद बारिश की आवाज सुन रहे हैं, और वो पल वापस आता है। सामने वाला इंसान आपका नाम और चेहरा भी भूल गया है। हो सकता है वो अब इस दुनिया में भी न हो, लेकिन आप वो सब कुछ याद करते हो। वो क्रूर बात जो आपने कही थी, उसकी आंखों में वो बुझती रोशनी, उसका चुप हो जाना, आपकी अपनी हंसी। आप वो लड़ाई तो जीत गए थे, हाँ, आप सही थे, आपके पास तर्क थे। लेकिन उस जीत के साथ आपने अपनी मानवता का एक टुकड़ा हमेशा के लिए खो दिया। वो टुकड़ा वापस नहीं आता, वह उसी जगह पड़ा रहता है जहां आपने अपनी तलवार चलाई थी। यही कीमत है, यही वो मूल्य है पाप से सनी हर जीत की। और ये कीमत ब्याज सहित वसूली जाती है। ब्रह्मांड में एक बहुत पुराना और बहुत रहस्यमय नियम है जिसे हर प्राचीन संस्कृति के ऋषियों ने अपनी अपनी भाषा में फुसफुसाया है। उसे कहते हैं बूमरैंग का नियम। जो तुम फेंकते हो वो वापस आता है, भले ही तुम उसे देखना न चाहो। अन्याय का हर कर्म, हथियार की तरह फेंका गया हर तीखा शब्द, वो छोटा सा विश्वासघात जिसने आपकी स्थिति को मजबूत कर दिया, वो सब वापस आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सामने वाले के बदले के रूप में आए। नहीं, वो इससे भी बदतर रूप में आता है, एक सुन्नत के रूप में, एक खालीपन के रूप में, आपके दिल के ठंडा पड़ जाने के रूप में। आप धीरे धीरे महसूस करते हो कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप में वो गर्माहट नहीं है, वो करुणा नहीं है, वो कोमलता नहीं है। वो सब उन छोटी छोटी जीतों में जल गया। कदम पीछे हटा लो तो दुनिया तुरंत तुम पर हंसती है। वे तुम्हें कमजोर कहते हैं। देखो, डर गया, वे कहते हैं। सामना नहीं कर सका, वे तुम्हें डरपोक कहेंगे। बिना रीढ़ का एक ऐसा इंसान जो अपने अधिकार के लिए खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे दोस्त तुमसे मजाक करेंगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है जिसे वे समझ ही नहीं सकते। वह रहस्य यह है, जो व्यक्ति किसी लड़ाई से दूर चला जाता है, वह डर के मारे नहीं भाग रहा होता, वह किसी और चीज की ओर दौड़ रहा होता है। वो अपनी खुद की शांति की ओर दौड़ रहा होता है, अपनी आत्मा की उस गहरी जगह की ओर जहां शोर नहीं पहुंचता, जहां कोई ताली नहीं बजती लेकिन कोई घाव भी नहीं होता। एक बूढ़े बांज के पेड़ को सोचिए जो सदियों से खड़ा है। एक तूफान आता है, अंधड़, बिजली, ओले।
आसपास के जवान अकड़ू पेड़ जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा वे चरमराते हैं और टूट जाते हैं। उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं, लेकिन बूढ़ा बांझ वो झुक जाता है। वो हवा को अपने पास से चीखते हुए जाने देता है। उसकी कुछ पत्तियां गिर जाती हैं, कुछ टहनियां टूट जाती हैं, हाँ वो सब होता है, लेकिन उसकी जड़ें वे और गहरी हो जाती हैं और मजबूत और चट्टानों को भेदती हुई नीचे उतरती जाती हैं, क्योंकि उसने आंधी से सीधा मुकाबला नहीं किया। उसने आंधी के आगे समर्पण कर दिया, एक बुद्धिमान मौन समर्पण, और उसी समर्पण में वो अटूट बन गया। कदम पीछे हटाना, चुप जाना, मुंह मोड़ लेना, ये वही समर्पण है। ये हार नहीं है, ये हार का दिखावा है। वास्तव में ये आत्मा की सबसे ताकतवर चाल है, जिसे समझने में जीवन भर लग जाता है। दुनिया की सबसे डरावनी जेल जिससे कोई कभी भाग नहीं सका, वो लोहे की सलाखों से नहीं बनती। उसके लिए न तो किसी हथौड़े की जरूरत है, न ही किसी हैकर की। वो जेल बनती है एक अकेली याद से, उस पल की याद से जब तुम अपनी उस सोच से भी नीचे गिर गए थे जिसे तुमने कभी संभव नहीं समझा था। वो याद तुम्हारे साथ चलती है सुबह की चाय में, शाम की सैर में, बच्चों के साथ हंसते हुए भी। तुम उस जेल की कोठरी से शारीरिक रूप से भाग सकते हो, दूसरे शहर जा सकते हो, नाम बदल सकते हो, चेहरा बदल सकते हो, लेकिन तुम इस ज्ञान से नहीं भाग सकते कि तुम एक बार वो खलनायक बन गए थे, सिर्फ एक बहस जीतने के लिए, सिर्फ एक लड़ाई में ऊपर हाथ रखने के लिए। उस काल कोठरी के कोई दरवाजे नहीं होते, कोई खिड़कियां नहीं, कोई चाबी नहीं, लेकिन और ये रहस्यमय मोड़ है, कदम पीछे हटाना, समय रहते मैदान छोड़ देना। वो चाबी है जो उस कोठरी को हमेशा के लिए बंद और खाली रखती है। तुम अंदर जाते ही नहीं। मैं आपको इतिहास के उस कोने से एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जहां अक्सर तलवारें चमकती हैं, लेकिन एक दिन एक राजा ने तलवार उठाने से मना कर दिया। वो एक महान राजा था और वो अपने राज्य के रास्ते जा रहा था। सड़क पर एक भिखारी मैला कुचैला, गंदा, शायद पागल सा उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने राजा को सबसे गंदी गालियां दी। राजा के सैनिकों ने तुरंत तलवारें खींच लीं उस भिखारी को मारने के लिए, उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए, लेकिन राजा ने हाथ उठाया, एक शांत दृढ़ हाथ। उसने कहा, रुको, वह मेरा अपमान नहीं कर रहा, वो अपने दिल के उस गुस्से का अपमान कर रहा है जिससे वो खुद जल रहा है, उसे जाने दो। उस राजा ने उस दिन कोई तलवार नहीं उठाई, कोई लहू नहीं बहाया, कोई जीत का नारा नहीं लगाया, लेकिन उसका नाम, वो नाम सदियों तक किंवदंतियों में जीवित रहा। कवियों ने उसके बारे में गीत लिखे, बच्चों को वो कहानी सुनाई गई, क्योंकि उसने एक बड़ा काम किया। उसने ताकत और अहंकार पर कृपा और संयम को चुना, और वो चुनाव ही असली शक्ति है। जब तुम किसी भी लड़ाई से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, दूर चले जाते हो, तो तुम केवल एक कदम पीछे नहीं हट रहे होते, तुम कुछ बहुत पुराना और बहुत गहरा कर रहे होते हो। तुम एक जंजीर तोड़ रहे होते हो, एक ऐसी जंजीर जो हजारों सालों से चली आ रही है, हर उस छोटे झगड़े से जो बड़े युद्ध में बदल गया, हर उस खानदानी लड़ाई से जिसने पीढ़ियों को खा लिया, हर उस बदले से जिसने शहर तबाह कर दिए। वो जंजीर अब तक तुम्हारे हाथों में थी, तुम उसे आगे बढ़ाने वाले थे, लेकिन तुमने कहा, नहीं, यहां खत्म होता है, ये लड़ाई मेरे साथ रुकती है, और तुमने वो जंजीर जमीन पर रख दी, नॉकआउट से नहीं, बल्कि एक साधारण गहरी चुप्पी से। यह कोई कायरता नहीं है, यह वो क्षण है जब इंसानियत अपने सबसे ऊंचे रूप में दिखती है। और न्याय? तुम जरूर पूछोगे, न्याय का क्या? सही के लिए खड़ा होने का क्या? क्या जीवन में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो लड़ने लायक हो? क्या हर बार चुप हो जाना ही एकमात्र रास्ता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां एक बाल की खाल निकलती है, एक रेजर की धार जितना बारीक फर्क है। न्याय के लिए लड़ाई शुद्ध होती है, उसमें आत्मा की कोई गंदगी नहीं होती। वो लड़ाई रोशनी की तरह होती है, ठंडी हवा की तरह। लेकिन ये साबित करने की लड़ाई कि मैं सही हूं, किसी को अपमानित करने की लड़ाई, ये दिखाने की लड़ाई कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, वो लड़ाई पाप है जिसने एक सुंदर मुखौटा पहन रखा है। तुम फर्क जानते हो, तुम्हारा दिल जानता है। जब तुम सही के लिए खड़े होते हो तो तुम्हारे अंदर एक शांति होती है, एक स्पष्टता होती है। जब तुम अपने अहंकार के लिए लड़ते हो तो तुम्हारे गले में आग जलती है, तुम्हारी सांसें गर्म हो जाती हैं। यही फर्क है, और ये फर्क ही सब कुछ तय करता है। कदम पीछे हटाने में, उस एक कदम में एक ऐसा रहस्यमय जादू है जो दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से निहत्था कर देता है। सोचो, कोई तुम पर मुक्का चलाने आ रहा है, चाहे वो शब्दों का मुक्का हो या हाथों का। तुम्हारा शरीर तैयार है, तुम्हारा दिमाग योजना बना रहा है, और फिर तुम बस एक कदम बगल में हट जाते हो, बस इतना। उसके हाथ हवा में लगते हैं, उसके शब्द किसी दीवार से टकराकर वापस लौटते हैं। वो अपने गुस्से के साथ अकेला रह जाता है, बिना निशाने के, बिना दुश्मन के। उसका गुस्सा, जो एक जलती हुई आग की तरह था, अब उसी के अंदर घूमने लगता है। वो थक जाता है, वह शांत हो जाता है, और तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कदम हटा लिया। तुमने लड़कर नहीं जीता, तुमने लड़ाई को ही बेमानी बना दिया, और यह उस जीत से कहीं अधिक गहरी जीत है जो तुम्हें चोटिल करती है। लेकिन कृपया इसे कमजोरी मत समझना, बिल्कुल मत समझना। कदम पीछे हटना, चुप रहना, मुंह मोड़ लेना, ये कोई आसान काम नहीं है। यह अत्यधिक इच्छा शक्ति का काम है। मुक्का मारना तो बहुत आसान है, वो तो जानवर भी कर लेते हैं। वो शरीर की आदिम तुरंत प्रतिक्रिया है, उसमें कोई सोच नहीं, कोई गहराई नहीं। लेकिन कदम पीछे हटने के लिए तुम्हें अपने उस अहंकार को जो चीख रहा है, लड़, बदला ले, उसे दिखा। उसी अहंकार को उसी पल मारना पड़ता है, उसे चुप कराना पड़ता है। और ये प्रिय पथिक किसी भी दूसरे इंसान से लड़ने से कहीं ज्यादा कठिन युद्ध है, क्योंकि यहां तुम अकेले हो, कोई भीड़ नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई साथी नहीं। तुम अपने ही अंदर के उस भूत से लड़ रहे हो जो तुम्हारा नाम लेकर पुकारता है,
और जब तुम वो लड़ाई जीत जाते हो, जब तुम उस अहंकार को शांत कर देते हो, तो समझ लो तुमने सबसे बड़ी जीत पाली। बाकी सब तो महज दिखावा है। पूर्व के उन रेगिस्तानों में जहां रेत हवाओं से आवाजें बनाती है, एक बहुत पुरानी कहावत है, यदि तुम पाप से जीतते हो तो तुम वह एकमात्र खेल हार चुके हो जो वास्तव में मायने रखता है। अब वो खेल क्या है? कौन सा ऐसा खेल है जो सारे खेलों से बड़ा है? वो खेल है वो बनने का जो तुम सच में हो, उन सब मुखौटों के नीचे जो तुमने पहन रखे हैं, उन उपाधियों के नीचे जो तुमने कमाई है, उन जीतों के नीचे जिन पर तुम्हें नाज है, उन सबके नीचे एक इंसान है, एक स्व है जो केवल एक चीज चाहता है, पूर्ण होना, बिना दरार के, बिना घाव के, बिना उस रात के उस भूत के जो कहता है तुमने गलत किया। पाप उस पूर्णता को तोड़ता है, दरार डालता है, जैसे किसी शीशे पर पत्थर मार दो और कदम पीछे हटना चुपचाप बिना शोर के उस शीशे को बचा लेता है। वो दरार नहीं आने देता, वह तुम्हें पूरा रखता है भीतर से, जहां कोई देख नहीं सकता। तो आज रात जब तुम अपने बिस्तर पर लेटोगे, सुबह के उजाले से पहले का वो गहरा सन्नाटा भरा समय होगा, तुम फिर से उस बहस को सुनोगे जो लगभग हुई थी, वो अपशब्द जो तुमने लगभग फेंके थे लेकिन नहीं फेंके, वो लड़ाई जो तुमने लगभग शुरू कर दी थी लेकिन फिर तुम मुड़ गए। उस समय जब दुनिया सो रही होगी, उस रहस्यमय आवाज का शुक्रिया अदा करना, उस आवाज का जो तुम्हारे अंदर से आई और बोली रुक जा, पीछे हट, ये इस लायक नहीं है। वो कमजोरी नहीं थी जैसा कि लोग कहेंगे, वो तुम्हारे अंदर की उस बुद्धि की आवाज थी जो हजारों सालों से जीवित है। वो तुम्हारे पूर्वजों की आवाज थी जिन्होंने युद्ध देखे थे, जिन्होंने खून बहता देखा था, जिन्होंने जीत के बाद की खाली रातें देखी थीं और जो जानते थे कि एक सच्चा शांतिपूर्ण व्यक्ति वो नहीं है जो लड़ नहीं सकता। वो है जिसने सबसे कठिन लड़ाई लड़ी है अपने अंदर के उस दैत्य के खिलाफ, और वो उस लड़ाई को जीत गया। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरा श्वास लो। उन दो भेड़ियों को फिर से देखो जो बर्फ में खड़े हैं। काला भेड़िया, उसकी आंखों में आग है, उसके दांत नोच रहे हैं, उसका शरीर झपटने के लिए तन गया है, वो खून का भूखा है, जीत का भूखा है। सफेद भेड़िया वो एक कदम पीछे लेता है, बस एक कदम। वो झुकता नहीं, वो डरता नहीं, वो बस जगह बनाता है। काला भेड़िया झपटता है और हवा को नोचता है, वह लड़खड़ा जाता है उलझन में, क्रोधित। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे सफेद भेड़िया मुड़ता है और जंगल के अंधेरे में चला जाता है। उसके कदमों की आवाज बर्फ पर मफल हो जाती है। काला भेड़िया वो वहीं रुक जाता है, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसमें उस पर कोई ताकत नहीं है जो उलझने से ही मना कर दे। और यही है वो महान रहस्य जिसे सबसे बुद्धिमान लोग जानते हैं। लड़ाई तभी टिकती है, तभी असली होती है, जब तुम रुको और उसका सामना करो। जब तुम चले जाते हो चुपचाप, बिना नाटक के, लड़ाई वहां खत्म हो जाती है। वो सपने की तरह सुबह होते ही मिट जाती है और तुम जागते हो पूरे, साफ, बिना किसी खून के दाग के। इसलिए ये याद रखना, इसे अपने दिल की उस गहरी तह में उतार लेना, जैसे ही तुम कल सुबह उस दुनिया में कदम रखोगे जो तुम्हें हर मोड़ पर परखेगी। तुम्हारा बॉस तुम्हें चिढ़ाएगा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी सीमा लांघ जाएगा, एक अनजान व्यक्ति तुम्हें धक्का देगा। हर जगह एक लड़ाई तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन याद रखना, 100 लड़ाइयों से 100 बार कदम पीछे हट जाना कहीं अधिक बेहतर है उस एक लड़ाई को पाप से जीतने की तुलना में। क्योंकि पाप से जीती गई जीत वो एक ट्रॉफी है जो तुम्हारे हाथों में ही जलकर राख हो जाने लगती है। वो दिखने में सोने की होती है लेकिन भीतर जहर भरा होता है। लेकिन कदम पीछे हटने की जीत वो किसी को दिखती नहीं, वो कोई ताली नहीं बटोरती, वो किसी अखबार की सुर्खी नहीं बनती, वो अदृश्य है, मौन है, और इसीलिए यही उसकी अनमोलता है। वो शाश्वत है, वो तुम्हारे साथ चलती है चुपचाप, एक गहरे झरने की तरह जो कभी सूखता नहीं। और यही मेरे इस रहस्यमय यात्रा के साथ ही जो अंधेरे में बैठे मेरी बात सुन रहे हो, यही वो एकमात्र जीत है जो तुम्हारे पीछे पीछे सितारों के पार भी चलती है। जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जब ये नाम भुला दिए जाएंगे, जब ये लड़ाइयां धूल बन जाएंगी, तब भी वो चुप्पी, वो एक कदम पीछे हटने का वो निर्णय तुम्हारे अस्तित्व के उस कोने में चमकता रहेगा जहां समय की पहुंच नहीं है। यही असली रहस्य है, यही असली जीत है। बाकी सब तो सिर्फ शोर है।